नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, करी लीव्स यानी कि करी पत्ता जो है, जिसे कहीं कहीं मीठा नीम या स्वीट नीम के भी नाम से जाना जाता है या फिर कड़ी पत्ता भी कहते हैं, बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, अवेलेबल होता है और आप घर पर भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये इसका बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है वो है मुर्राया कोयनेगी। आप सभी इसके अनगिनत फ़ायदों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मैं बताने वाली हूँ एग्जैक्टली ये किन किन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अलग अलग परेशानी में इसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा रोज़ाना डेली आप कितना करी पत्ता कंज्यूम कर सकते हैं और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि करी पत्ते से बनती है और इसके जो सारे फ़ायदे हैं वो आप इस मेडिसिन को यूज़ करके पा सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो है ये हमारे हार्ट के, हमारे दिल के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, अच्छा है। किस तरीके से कि इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं जो इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे ब्लड में जो भी फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, जिससे कि वो कहीं भी जम नहीं पाता, ब्लॉकेज नहीं कर पाता और उसका जो ब्लड में लेवल है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाता है अगर आप करी पत्ते का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं। इसका मतलब कि ये एक तरीके का फैट बर्नर है, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से बिल्कुल बाहर कर देता है और हार्ट को बिल्कुल हेल्दी बनाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लॉकेज को नहीं होने देता। इसके लिए आपको रोज़ाना खाली पेट 4 से 5 करी पत्ता आप डायरेक्टली चबा सकते हैं या फिर सुबह खाली पेट आप गुनगुने पानी में इसको करी पत्ते को बॉईल करके उसके बाद उस पानी को छानकर ग्रीन टी की तरह इसको सेवन करें तो ये डेफिनेटली आपके हार्ट को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपको, या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो बहुत जल्दी बाल जो है टूट जाते हैं, हेयर फॉलिकल से ही टूट जाते हैं, तो आप इस करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल बनाकर या शैम्पू बनाकर। ये हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है नए हेयर्स की ग्रोथ के लिए, यानी कि नए बाल उगाने के लिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसका ऑयल या शैम्पू बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको समय से पहले ही वाइट हेयर होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी है, ग्रे हेयर होने लगे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो भी करी पत्ता आप इसका पेस्ट बनाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार इस तरीके से करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आपके बाल जो है वो ग्रे हैं या फिर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। के साथ ही जो करी पत्ता है उसमें एंटी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, जिससे कि शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल वरदान के जैसा है। आप करी पत्ता रोजाना सुबह खाली पेट चबा सकते हैं या फिर ग्रीन टी की तरह इस्तेमाल करिए, तो ये आपके जो डायबिटीज़ है, जो शुगर का लेवल है ब्लड में, उसको बिल्कुल डाउन कर देगा और आपके शुगर को नॉर्मल कर देगा। इसके अलावा पुराने टाइम से ही हम भारतीयों के खाने में करी पत्ते का इस्तेमाल या तो छौंक लगाने के लिए या तो पोहा बनाने के लिए या फिर कोई सब्जियों में पुराने टाइम से यूज़ होता आया है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। स्पेशली हमारा जो फैटी फूड है, ऑयली फूड है, उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। किस तरीके से कि हमारी जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि लिवर की सफाई करना एक तरीके से करी पत्ते के अंदर ये खूबी भी है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फैटी खाना हम खाते हैं, अगर हम उसमें करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं बनाते वक्त या ऊपर से गार्निश करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही हमारे लिवर के हेल्थ को भी अच्छा करता है। अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो आज से ही करी पत्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। करी पत्ते में हीलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर आपको कहीं जल गया है, कहीं कट लग गया है, ब्लेड से कट गया है, चाकू से कट गया है या कहीं बॉयल बन रहा है, आप उससे परेशान हैं, तो आप करी पत्ते का ताज़ा फ्रेश पेस्ट बनाकर उसे अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। कहीं भी कट लगने पे, जलने के बाद सबसे ज़्यादा डर होता है कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये उसको कंट्रोल करेगा, इसमें आपको आराम दिलाएगा। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की इचिंग हो रही है अगर आपको, तो भी आप करी पत्ते का ताज़ा पेस्ट बनाकर
लगाकर रोज़ाना आप इसको अप्लाई करिए 15 से 20 मिनट, उसके बाद वॉश कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे आराम मिलेगा और साथ ही रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही अगर आपके फेस पर एक्ने हो रहा है, पिंपल हो रहा है और उसके स्पॉट्स रह जाते हैं और वो स्पॉट्स किसी भी तरीके से आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा नेचुरल तरीका सेम आप करी पत्ते का पेस्ट बना के इसको एक दिन छोड़ के इसको अप्लाई करिए फेस पर, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही धीरे धीरे आपके जो सारे स्पॉट्स हैं वो चले जाएंगे और एक्ने और पिंपल निकलने की जो संभावना होती है वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके साथ अगर आपके नेल्स पे फंगस लग गया है तो भी आप इस करी पत्ते को रोज़ाना 1 महीने तक लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो नेल पे फंगस होगा वो बुल्की तरीके से ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि अपने जिस भी नेल्स में आपको या तो फिंगर्स में फंगस लगी हुई है तो आप उसको रोज़ाना जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उस गर्म पानी में अपनी उंगली को, हाथ को डिप करके रखिए ताकि उसकी सिकाई हो जाए। उसके बाद उसको निकाल कर पोंछ कर फिर ताज़ा करी पत्ते का जो पेस्ट है आप उसको अप्लाई कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। करी पत्ता में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली बच्चों में इस्तेमाल करते हैं करी पत्ता, किसी न किसी फॉर्म में खाने में उनको देते हैं या चटनी बनाकर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको आई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। साथ ही अगर आपको अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई है या फिर मोतियाबिंद का जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप इस प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं डेली करी पत्ते का इस्तेमाल करके अपने डाइट में, अपने खाने में। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ही अच्छा है हमारी आँखों के हेल्थ के लिए भी। इसके अलावा ये हमारी जो स्ट्रेस है उस लेवल को भी बहुत कम करता है, हमारे ब्रेन को शांत रखता है, जिससे कि हमारी जो मेमोरी है वो बूस्ट होती है। तो आप करी पत्ते का इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स मिलें। जैसे मैंने पहले बताया कि ये फैट बर्नर है, यानी कि हमारी बॉडी का इंटरनल जो भी फैट है, ऑयली फूड अगर आप खाते हैं तो उसको जल्दी डाइजेस्ट कराता है। दूसरा, फैट को जमा नहीं होने देता बॉडी में, इसलिए ये फैट बर्नर की तरह काम करता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रोज़ाना करी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें। वेट लॉस के लिए आप रात को सोने से पहले, जब आप खाना पीना अपना डिनर वगैरह सब ओके कर चुके हैं, उसके बाद रात को सोने से पहले एक फुल ग्लास ऑफ वाटर में 10 से 15 करी पत्ते को बॉईल करिए, फिर उसको ठंडा करके छान कर रख लीजिए, उसको सिप सिप करके पीजिए। उसके बाद आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद ले लीजिए अपनी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होगा, आपको उसमें फ़र्क नज़र आने लगेगा। अब बात करेंगे कि हमें रोज़ाना कितना करी पत्ता डेली कंज्यूम करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो 10 से 15-20 करी पत्ता आप डेली खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सेफ़ रहेगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। रोज़ाना करी पत्ते को आप अपनी डाइट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत टाइम पहले से भी अगर आप देखें तो हमारे भारतीय व्यंजनों में खाने में ही करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, या तो छौंक लगाने के लिए, या फिर आप पोहा बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप सब्ज़ी बना रहे हैं। या फिर अगर आप इसका स्टोर सूखा पाउडर बनाकर स्टोर करके रखते हैं तो आप लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, रायता बनाते हैं या सलाद बनाते हैं, उसके ऊपर से आप इस पाउडर को गार्निश कर सकते हैं। इस तरीके से भी करी पत्ता आपकी बॉडी में जाएगा, कंज्यूम होगा। साथ ही साथ अगर आप अदरक या लहसुन की चटनी बनाते हैं तो उसमें करी पत्ते को भी डाल सकते हैं, उसकी भी चटनी बन जाएगी, जिससे कि आपको करी पत्ता बॉडी में चला जाएगा और इसका टेस्ट भी नहीं बिगड़ेगा। अब बात करूंगी कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो ये सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है मुरैया कोयनगी, यानी कि साइंटिफिक नेम से ही इस मेडिसिन का भी नाम है। मदर टिंचर फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। इसको लेने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, 25-25 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इसका इस्तेमाल करें। जितने इसके फ़ायदे हैं, यानी कि हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी आई साइट की हेल्थ के लिए, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और भी जो इसके फ़ायदे हैं वेट लॉस के लिए, या फिर आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके हेयर ग्रोथ कराने के लिए, ये सारे ही तरीके के जो फ़ायदे हैं वो आपको इस मेडिसिन को यूज़ करने से मिल जाएंगे। आसानी से ही किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए